नमस्कार सभी को। आज सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ हैं गांव बड़नपुर से कुमारी शम्मी, जिनका हाल ही में हरियाणा पुलिस में एसआई के पद पर सिलेक्शन हुआ है। इनका बहुत लंबा सफ़र रहा इस तैयारी के लिए, और ऐसा नहीं है कि एक महीने पहले या साल पहले तैयारी स्टार्ट की और सिलेक्शन हो गया होगा। काफ़ी लंबा सफ़र इस गुड़िया ने तय किया है। तो बेटे, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस सफ़र के लिए और इस सफलता के लिए। ये मैं बता दूं आप लोगों को, गांव बड़नपुर में जो शिक्षा समिति ने एक लाइब्रेरी लड़कियों के लिए खोली गई थी, लॉकडाउन के दौरान गुड़िया ने बहुत समय लगाया यहाँ पर लाइब्रेरी में। तो आज हम इस बात करेंगे इसी मुद्दे पे, और सफलता कैसे हासिल की और किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, और एक लड़की होकर कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन सभी बातों पर हमारा शम्मी से वार्तालाप रहेगा। तो बेटा बताइए कि आपका सफ़र कैसा रहा, कब से आपने तैयारी स्टार्ट की, और इस तैयारी के लिए कितना लंबा इंतज़ार आपको इस पद के लिए करना पड़ा। सर, जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की थी वो अपने कॉलेज टाइम से की थी, सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर से, बीए सेकेंड ईयर से। जी सर। ओके। उसके बाद फिर सर अभी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई है। पोस्ट अभी ग्रेजुएशन फाइनल हो ईयर गई मतलब है। कि जो रिजल्ट है वो अवेटेड है, ओके बट वो मतलब ड्यू टू लॉकडाउन है, अदरवाइज तो हो गई है। ओके जी ओके, सर। ठीक है बेटा। तो आपने सेकेंड ईयर से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो जी सर। कोचिंग वगैरह कहाँ से ली बेटे आपने। सर उस टाइम मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी आचार्य चाणक्य अकेडमी नरवाने, वहीं से। ओके लेकिन सर कॉलेज टाइम में क्या हुआ कि मतलब ये था कि 2-3 दिन अकेडमी, 2-3 दिन कॉलेज। ओके तो उस टाइम मतलब कुछ ऐसा रहा कि ये था कि सर एकेडमी जाते थे तो वहाँ पे डांट पड़ती थी कि मतलब एब्सेंट होने की वजह से हम कॉलेज कंटिन्यूटी नहीं बन पाई। जी सर। ओके। लेकिन इतना हुआ कि सर थोड़ा सा बेस क्लियर हो गया, जो हाँ, उसके मतलब बाद। आपको ये हो गया कि भाई, हाँ मतलब अब मुझे क्या करना है ये डिसाइड हो गया कि जी मतलब किस सर। तरीके से करना है। क्या करना है वो जी तो था सर। ही, लेकिन किस तरीके से करना है वो आपने एक जी पूरी तरह से सर। मसौदा तैयार हो गया आपका। जी सर। ओके। तो फिर आगे। उसके बाद सर जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो इकोनॉमिक्स से, मतलब कि केयूके कॉलेज से की है, ठीक है। केयूके यूनिवर्सिटी से। लेकिन वो क्या था सर कि वो डिस्टेंस से की है। ओके, डिस्टेंस अभी आपने आगे की जो एजुकेशन अपनी डिस्टेंस से की। डिस्टेंस से की, और अपना जो पूरा फोकस था वो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ही। ठीक है। तो कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बेटा, क्योंकि देखिए सफलता जब मिलती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे भाई एकदम ही अचानक जैसे हाथ पे आ पड़ी होगी उसके। जी और सर। लेकिन जो व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है, उसी को पता होता है कि कितने पापड़ बेलने पड़े हैं उसके लिए, और किस दौर से गुजरना पड़ा है। कभी ऐसा लगा हो कि जैसे तैयारी भी कर रहे हो, रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, तो कभी मायूसी आई हो, या कभी ऐसा हुआ हो डिप्रेशन भी आया हो कि भाई पता नहीं हो नहीं रहा है कुछ भी। कभी इस दौर से गुजरे हो। जी सर, काफ़ी टाइम से ये होता है सर कि जब भी एग्ज़ाम देते हैं और फिर वो मतलब कुछ पॉइंट से रह जाता है, तो फील तो होता है सर कि ऐसे जैसे बोलते हैं ना सर कि लक ही नहीं है। हाँ हाँ। ऐसा होता था सर, लेकिन फिर भी वही था सर, कुछ टीचर्स का मोटिवेशन मिला, कुछ पेरेंट्स से भी वो मिला। तो मतलब माँ उसके बाप बाद से, ये था कि रीस्टार्ट करना है आपको हमें। माँ बाप से, अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा जी सर। सपोर्ट मिला। सपोर्ट भी मिला, और मतलब सर ये होता है कि सर खुद के लिए ना सही, उनके लिए तो कुछ करना है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, जैसे अब आप जब तैयारी कर रहे थे बेटा, या पढ़ रहे थे, आमतौर पर गांव में एक धारणा होती है कि भाई लड़कियों को ज़्यादा ना पढ़ाएं, और बस 12वीं करवा दी। या पहले तो हमारे टाइम में तो चलो और ज़्यादा दिक्कत थी, 10वीं तक लड़कियां मुश्किल से जाती थी। हालांकि अब तो काफ़ी बदलाव आ गया है इसमें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि मतलब लड़कियां को ज़्यादा क्या पढ़ाएं, 12वीं करवा दी या बीए करवा दी, उसके बाद शादी कर दें। कोई ऐसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा अपने, आपके सामने भी कुछ इस तरह की विचारधारा आई निकल के लोगों की। सर काफ़ी आई, लेकिन मैंने ये फील किया कि ये जो धारणा उसका मेरी बजाय मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। उनको ज़्यादा सामना करना जी पड़ा, सर। क्योंकि बार बार उन्हीं को कहते थे लोग जी सर। कि ओ कर दो पढ़ा, अब तो बहुत टाइम हो गया है, सर शादी कर दो। मतलब पापा भी ऐसे बताते हैं, कुछ एजुकेटेड पर्सन भी ऐसे थे जिन्होंने बोला कि अभी तो +2 हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, तो आप कर दो शादी। अच्छा। तो ऐसे ही बोलते थे, 1-2 एग्जाम दे के देख लिया, मतलब होना होता, अगर किस्मत में होता तो अभी जब तक हो चुका होता। अब नहीं हुआ तो किस्मत में ही नहीं है। अच्छा, किस्मत में ही जी नहीं है। सर। और क्या, एक क्या होता है सर कि ये होता है कि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो मतलब अपने तो किस्मत में नहीं है सब,
कि है पैसे वाले और हाँ, जो मतलब एक एक सिफारिश है एक एक उनका ही होगा एक बस। नकारात्मक जी विचारधारा जो सर। है वो भी बड़ी खतरनाक होती है, जो आमतौर पर जी सर। कई बच्चों का भविष्य खराब कर देती है कि ये तो होना ही नहीं है, पैसे वाले से ही का ही काम बनता है, जी मेहनत करने सर। वाले पीछे रह जाते हैं। अच्छा, ये बहुत सुनने को मिला होगा आपको। जी सर। मतलब ये था सर कि ये तो छोड़िए आप पढ़ना, तो जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं वो लोग भी मतलब ऐसे होता है सर कि इस फॉर्म को क्यों अप्लाई कर रहे हो, इसमें सिर्फ 22-24 ही है सीट, इसमें क्या होगा। इनफैक्ट सर जब मैंने ये SI का किया था तो इसमें भी ऐसा बोल रहा था कि जनरल की तो सिर्फ 24 है, इसमें हमारा कहाँ है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट से एक भी सिफारिश निकलेगी, एक भी MLA का बच्चा होगा तो वो कर लेगा, आपकी कहाँ बात। मतलब ये था कि भाई जी एक सर। बिल्कुल पूरी तरह से ये मिथ्या बन गई है कि कि हाँ सर। हाँ, कि भाई सिफारिश से ही काम होगा, जी बगैर सर। सिफारिश के तो काम लेकिन होना ही सर नहीं। मेरे आसपास मतलब एकेडमी में ऐसे कुछ एग्जाम्पल थे जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। अपने गांव में भी थे सर, कुछ टीचर से भी काफ़ी मोटिवेशन मिला कि ओके, ऐसा कुछ नहीं है, सिफारिश वगैरह अगर आप मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन सही है तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो बहुत बहुत। बाकी सर जैसे आप जैसे टीचर से उनसे भी काफ़ी वो मिला। वो जैसे सर हम बोलते हैं ना कि वेक्टर क्वांटिटी में हम बोलते हैं सर कि डायरेक्शन और जो हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, दोनों की जरूरत है। मैग्नीट्यूड हमारा होता है सर, हार्ड वर्क मेन होता है, बात डायरेक्शन की लेकिन नहीं सर होती है, तो आप डायरेक्शन की फिजिक्स काफ़ी वो होती है फिजिक्स और वाली उसकी बात काफ़ी मतलब हमें मिली सर वो फिजिक्स डायरेक्शन। वाली बात कर रहे हो बेटा वही है सर, हम तो। बोलते हैं कि मतलब इतना डिस्टेंस है सक्सेस, वही है सर, डायरेक्शन ना हो तो इतना यहाँ इतना यहाँ इतना यहाँ, वो नहीं है सर, सेम डायरेक्शन में चले। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके जी सर। आपका कोई लक्ष्य है, अगर आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, जी बढ़ तो सर। रहे हो, मुंह तो सभी कर रहे हैं, जी लेकिन सर, आप उस लक्ष्य की डायरेक्शन ओर ही बढ़ मायने रहे हो रखती तो है हर सब। बार आप उस लक्ष्य के नज़दीक जाते जाओगे। जी सर। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, आप नज़दीक होते हुए भी दूर जी चले सर। जाओगे उससे। वैसे सर इस मतलब इस मामले में तो नहीं कि बोलते हैं कि लकी है ये है वो है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि मेरे नियर अबाउट एनवायरनमेंट है सर, उस टाइप से मैं बहुत लगती हूँ सर। जैसे आपसे कई बार मिले, आप हमेशा बोलते थे कि सर कि सभी तेरे लिए ना कुछ बड़ा सोचा है भगवान ने, इसीलिए इतना ये है, तू पॉइंट से रह रही। उस टाइम तो मतलब इतना गौर नहीं किया सर कि टीचर ऐसे ही बोल रहे हैं सर कि ठीक है अब बच्चे को ज़्यादा मोटिवेशन वो के ना लिए, हो, हाँ हाँ, सर, डिप्रेशन में डिमोटिवेटेड ना ना आए। हो। ओके, लेकिन अब फील होता है कि सर सही था जो था। जी चलो सर। मतलब बहुत अच्छा जी रहा सर। आपका, मतलब लास्ट में अंत भला तो सब भला। जी सर। चलो बेटे, बहुत बधाई हो आपको। आगे क्या सोचा है आपने? आगे देखिए, सर। अब कई बार ये भी होता है कि अगर कोई बच्चा सक्सेस हो जाता है तो कुछ लोग ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि अब इनका हो गया है तो अब ये बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं, कुछ इस तरह की बातें भी आती हैं निकल के। लेकिन आपका संघर्ष पूरे गांव को ने देखा है, पूरे गांव इसका गवाह है कि कितना मेहनत इस बच्चे ने की है, और लगातार 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रही है। जी और ये इस पूरे एरिया के लिए, सभी उन बच्चों के लिए एग्जाम्पल है जो संघर्षरत हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से 0.1 से 0.25 से वो रह रहे हैं। मतलब कई बार तो सर ऐसा होता था कि मतलब 0.5 से रहे हैं, मतलब 0.1 से रहे हैं, तो फैमिली को भी नहीं बताते थे कि मतलब हमें तो पता है ठीक है, वो भी मतलब ऐसा होगा कि नहीं इतने इतने से रह रहे हैं, आगे क्या होगा। तो ऐसा होता था सर कई बार। इससे पहले कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे बेटे आपने? सर मैंने मतलब जो मेरे मैक्सिमम है सर वो मतलब क्लियर तो हुए हैं, फाइनल लिस्ट में रहे। फाइनल सर लिस्ट में मैंने, रह जी सर, जाते थे हर पहले बार। सर मैंने जो हरियाणा पुलिस का था वो दिया वो था, भी दिया था, करौली का उसमें दिया शायद था। 0.65 से रह गए थे आप। जी सर। ओके, उसमें सर स्टार्टिंग में 0.65 से, तो उसके बाद सर वेटिंग में था, वेटिंग में था, उसमें था सर 0.05 से रह गए थे। 0.05 से वेटिंग में रह गए थे। जी सर। ओ हो, ये तो उसके एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है उन सभी बच्चों के लिए जो जी आमतौर सर। पर एक असफलता से मायूस हो जाते हैं और आगे या तो मेहनत करना बंद कर देते हैं जी सर। या फिर अपनी दिशा बदल लेते हैं। तो जी अगर सर। आपने कोई एम या लक्ष्य बना लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लक्ष्य पर ही अगर आप फोकस रखेंगे पूरी तरह से 100%, जी तो आप उसमें कामयाबी हासिल कर लोगे, देर सवेर से ही, लेकिन कर लोगे पक्का। जी सर। ओके, आगे क्या है आपका, मतलब जैसे अब आपको SI के पद पे हो गया है, जी एक तो हम बच्चे इस पूरा गांव और मैं इस बात के लिए, और हमारी पूरी एजुकेशन प्रमोटर जो ग्रुप है वो आपसे इस बात का तो पूरी रिक्वेस्ट कही है या उम्मीद करते हैं कि आप अपने पद पे पूरी तरह निष्ठा से काम जी करेंगे, सर। और हमारा पूरे गांव का मान बढ़ाएंगे। आप जहाँ पर भी होंगे और काम करेंगे तो फ़क्र हो हमें कि मतलब यहाँ इस गांव से जी सर। वो गुड़िया और इतना अच्छा काम कर रही है। एक्चुअली सर होता क्या, जैसे हम गांव में सरपंच वगैरह के इलेक्शन देखते हैं सर, मतलब होता है सर, ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं कि छुपाया जा सकता है। जो सर राव वगैरह चलती है, काफ़ी वो चलता है सर। पहले तो हम सर उनको खुद बढ़ावा देते हैं इन सब के लिए, फिर बाद में कहते हैं कि कुछ काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। जो पहले अगर डाल लेगा तो वो बाद में इकट्ठा तो करेगा सर, ये सिंपल है।
और मेरे को लगता है सर कि जैसे कि सर एचएसएससी चेयरमैन की कॉल आई थी तो वो भी ऐसे बोल रहे थे कि बेटा जिस ईमानदारी से हमने काम किया तो आप भी आगे इसी ईमानदारी से काम करें। ओके। तो मेरे को ऐसे लगता है अच्छा, कि आपके सर, पास चेयरमैन सर की कॉल आई थी? जी सर। ओके, तो क्या कहा सर ने? सर पहले मतलब सिंपल कॉन्ग्रेचुलेसन, और उसके बाद उन्होंने यही बोला कि बेटा जिस ईमानदारी से हमने काम किया है आप भी इसी ईमानदारी से काम चलो, अब करें। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। देखो, जी सर। अगर आपके कॉल आई है स्पेशली उनकी, तो जी ये सर। बहुत बड़ी बात है बच्चे। और सर होता भी है सर, जैसे मैंने खुद ने फील किया है, अगर कोई सर, मेरे को लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ और उसके बाद भी मतलब अगर किसी सिफारिश या उसका होता है तो मेरे को पता है कि कितना दुख होता है। तो मैं सामने वाले की ये चीज़ समझ सकती हूँ सर कि मेरे सामने जो भी आएगा कि हाँ, अगर इसके साथ कुछ गलत होता है तो इसको कितना फील होगा। ओके बेटा, जी तो सर। आगे कुछ और भी सोचा है? कोई टेस्ट वगैरह आगे ट्राई करोगे, सर। या मतलब बस गाड़ी यहीं रोकने की स्थिति है, या आगे नहीं बढ़ोगे? सर, मतलब ये तो होता है सर कि अगर हम इस डायरेक्शन में निकल जाते हैं तो मतलब है सर कि एक स्टेप लिया तो आगे तो फिर स्टेप लेने ही है तो सर, आगे मतलब तैयारी जारी आदत होगी रखोगे सर। अपनी? एचसीएस वगैरह हम ट्राई करेंगे सर। आगे सिविल के लिए जाओगे जी आप? सर। ओके बेटा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, और अपने माता पिता का और गांव का सिर ऊंचा रखें हमेशा। ओके बेटे, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू।